सर अफजल साहब ने कल असम्बली में एक सवाल किया मुझे क्यों निकाला जी बच्चों वालों को। जी उसका जवाब वो खुद जानते हैं। ये थोड़ा सा मासूमियत का वो इजहार कर रही हैं, लेकिन कोई नहीं, वो बात सामने आ जाएगी। और है वो बिल्कुल, खान साहब कोई फैसला बगैर वजह के नहीं करते, कोई ठोस वजह होती है तो फैसला होता है। अफजल साहब बताइएगा ये जो जजेस को लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने इस तरह कहा कि जिस तरह जुडिशरी को अपने कंट्रोल में, क्या फिर ये जितने भी फैसले होंगे वो फिर हुकूमत की। ये देखिए 26वीं आईनी तरमीम का मकसद ही ये था कि आज़ाद अदलिया को मगलूब किया जाए, अदलिया के ऊपर कब्ज़ा किया जाए। अब उस मकसद को हासिल करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की भरमार की जा रही है, भारत जो है 1 अरब 40 करोड़ का मुल्क है, वहाँ 17 जज हैं। हमारे 17 जज थे, सन 1947 में 5 थे, वहाँ से होते होते हम 17 तक आए थे। अब एक दिन इन्होंने कहा कि नहीं, अब 34 जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और उस 34 में से पहली जो एक इंस्टॉलमेंट है, आप कह लीजिए 7 जजों की इन्होंने लगा दी। आगे भी इनका इरादा है। तो मकसद यही है कि सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल वो जज लगाए जाएं जिनके हवाले से इनको यकीन हो कि वो कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करेंगे जिससे इंसाफ तो खैर अपनी जगह, इंसानी हुकूक, जमहूरियत, आज़ादी राय, उसको तक़वियत पहुँचे। तो हम ज़ाहिर है इसके ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे। हमने इसकी मुखालफत 26वीं तरमीम की पहले भी की थी, अब भी हम करते हैं। सियासी सतह पे भी करेंगे, कानूनी सतह पे भी करेंगे, इल्मी सतह पे भी करेंगे। सर ये बता दें कि जो पार्टी से निकाला गया तो उसमें भी मियां नवाज शरीफ वाला जो बयानी है वो मुद्दे क्यों लगाना इस वाले। जी ये सवाल हो गया ना, मैंने अर्ज़ कर दिया कि ये मासूमाना सवाल है। वजूहात वो जानते हैं, खान साहब किसी ठोस वजह के बगैर ऐसा फ़ैसला नहीं करते। तो ये बात कोई ऐसी ढकी छुपी नहीं है। जो भी वाक़यात हैं उनके इल्म में भी हैं और आपके इल्म में भी अगर नहीं है तो आ जाएंगे। अच्छा दूसरा ये बता दें, जब भी खान साहब की कॉल आती है तो पंजाब में जो आपके रहनुमा वो नहीं निकलते, सिर्फ कारकुन निकलते हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप। नहीं, बिल्कुल निकलना होगा, हर एक को निकलना होगा। ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ कारकुन निकलें। लेकिन देखिए पंजाब में एक बड़ी मखसूस सूरत हाल है जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, वो शायद किसी हद तक सूबा सिंध में भी नहीं है। यहाँ पे जो फस्तायत है, जिस तरह किसी भी कॉल से चंद दिन पहले छापे पड़ते हैं, घरों को तोड़ा जाता है, लोगों को अगवा किया जाता है, ये एक ऐसी सूरत हाल है जो ज़िया के मार्शल लॉ के बदतरीन दौर में भी नहीं थी। हम फस्तायत की तारीख तरीन रात से गुजर रहे हैं इस वक्त। लिहाजा ये याद रखिए आप, जो मामला 24 नवंबर को हुआ, जिस तरह इस शहर को बंद कर दिया गया था, तमाम रावी, उसके बाद जनाब, जितने भी दरिया बीच में आते हैं, झेलम, उन पे एक नहीं 100 कंटेनर खड़े थे। नामुमकिन था किसी का इन 3 दरियाओं को पार करके इस्लामाबाद पहुंचना। शहर के अंदर एक खौफ का आलम था। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके हवाले से इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त भी लिखा है, और वो ख़त अब नज़र ये आ रहा है कि पिटिशन के तौर पे उसको सुना जाएगा। उसमें यही लिखा गया है कि जो हक़ है, आइन में बुनियादी हक़ है, आर्टिकल 17 इकट्ठे होने का, राइट टू असेंबल, आर्टिकल 15 चलने का हक़, उसको आप एक दफ़ा 144 लगा कर ख़त्म कर देते हैं, पूरा आइन ख़त्म हो जाता है। ये क्या मजाक है। और फिर आप लोगों को न सिर्फ ये गिरफ़्तार करते हैं, FIR काट के अगवा कर लेते हैं बग़ैर FIR के। तो इस वक्त इस मुल्क में आइन कानून जो है अमलन ख़त्म हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत में जो आपको नज़र आती है कि लोगों के लिए निकलना मुश्किल होता है कि अगवा शुदा शख्स कैसे निकलेगा बाहर। तो इन तमाम वाक़यात को सामने रखिए। इंशाअल्लाह आगे हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, और आप देखेंगे कि अवाम की एक पहले से कहीं बड़ी तादाद जो है वो अब इस तमाम निज़ाम से नाला है, वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ उठने को तैयार है और वो उठेगी। देखिए मेरे इल्म में नहीं है, और खान साहब का बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो किसी डील की बुनियाद पे बाहर नहीं आएंगे। वो आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए जेल में हैं, आइंदा भी उनको रहना पड़ा तो वो रहेंगे। वो अपने हर कारकुन की आज़ादी चाहते हैं, उसके बाद ही वो बाहर निकलेंगे। लिहाजा ये डील वगैरह की बात, बनी गाला की बात वो मुस्तरद कर चुके हैं। हम कानून आइन की जंग लड़ेंगे और कानून और आइन की बुनियाद पर ही बाहर आएंगे। इसका मकसद यही है कि जो फस्तायत का आलम है उसका हम मिलकर मुकाबला करें, और ये बहुत ही मैं समझता हूँ खुशाइंद बात है। पूरी कौम इस नुक्ते पर अब मुत्तफ़िक है कि इस मुल्क में ना शराफत रही है, ना आइन रहा है, ना कानून रहा है। हम सब मिलकर इसके खिलाफ लड़ेंगे। सलमान साहब ये बताइएगा कि पीटीआई के अंदरूनी हालात क्या बिल्कुल ठीक हैं, कोई लड़ाई नहीं है। देखिए इक्का दुक्का गुफ्तगू होती रहती है, वो मीडिया में बड़ी हो जाती है, वरना PTI के अंदर कोई लड़ाई नहीं है। सब मुत्तहद हैं, खान साहब लीडर हैं,
ان کا حکم جو ہے، ان کی مشاورت جو ہے وہ ہمیں حاصل رہتی ہے، تو کوئی لڑائی نہیں ہے۔